कि 28 जुलाई 2024 यानी कि सावन रविवार के दिन सप्तमी आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह सावन रविवार सप्तमी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं, रविवार सप्तमी के दिन सप्तमी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 जुलाई 2024 यानी कि रविवार सप्तमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिले। 28 जुलाई 2024 यानी कि रविवार सप्तमी के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि 28 जुलाई 2024 यानी कि सावन रविवार सप्तमी के दिन सावन सप्तमी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल वाला उपाय रविवार सप्तमी दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की सप्तमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा, और जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर 21 चने की दाल। जितनी भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतनी आपको ले लेनी है। देखिए, रविवार के दिन सप्तमी की तिथि पड़ रही है। रविवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है, और रविवार के दिन पीले रंग की सामग्री का किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय लगता है। इसलिए आपको यह चने की दाल ले लेनी है। अब यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दोष काल के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप एक कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
यह कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। फिर इसके बाद आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे आपकी यह चने की दाल गीली हो जाए, थोड़ी सी गीली हो जाएंगी। अब आपको चने की दाल यह अपनी हथेली में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। लेकिन कौन से महादेव से? बृहस्पति शवर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौक में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना का स्मरण करिए। बृहस्पति ईश्वर महादेव से उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जितनी भी चने की दाल आप लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, यह दाल समर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े मिलाए हैं, उस जल से आप थोड़ा जल सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए आपको बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर ना लगे। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि रविवार सप्तमी के दिन अगर हम लोग चने की दाल वाला कोई भी उपाय शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे हमें महादेव तथा भगवान नारायण की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह विशेष उपाय आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। थोड़ा सा 2-4 बूंद आप शहद ले लीजिए और अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है, कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ी रहती थीं उसी स्थान पर आपको यह शहद लगा देना है। 1 बूंद शहद या 2 बूंद शहद जो आप लेकर आए हैं उसको अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और इस शहद को आप बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उस तीनों पत्तियों का जो मिलन बिंदु होता है, जहां पर तीनों पत्तियां मिलती हैं, उस स्थान पर आपको यह थोड़ा सा शहद लगा देना है। यहां पर आपको शहद लगा देना है और फिर इसी स्थान पर आपको पकड़ लेना है। जिस स्थान पर आपने शहद लगाया है उसी स्थान पर आप पकड़ लीजिए और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा है वह शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उसको तो थोड़ा सा
अपनी हथेली में लीजिए और अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपनी दोनों आंखों के ऊपर इस जल को लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि गुरुवारी सप्तमी के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमकाने के लिए है, आपकी रूठी हुई किस्मत को बदलने के लिए है। इसलिए इस गुरुवारी सप्तमी के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी किसी भी परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा आपको सफलता प्राप्त कराने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली तो आपको एक लोटा जल लेना है और दूसरा थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए और यह दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी एक टीकी रख दीजिए। फिर दोबारा थोड़ा सा चंदन लगाइए और श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी टीकी रख दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप जलाधारी की सबसे आगे वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 5वें नंबर पर आप माता पार्वती के हस्त कमल में एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 6ठे नंबर पर आप शिवलिंग का जो पीछे वाला स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला, वहां पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और आपको एक बार केवल उंगली नहीं डुबो है चंदन में, बल्कि एक बार गणेश जी वाले स्थान पर लगाइए, फिर दोबारा उंगली चंदन में डुबोइए, फिर दूसरे स्थान पर लगाइए, फिर दोबारा चंदन में डुबोइए। हर बार आपको उंगली चंदन में डुबो है और फिर उसके बाद ही लगाना है। इसके बाद सबसे आखिर में आप शिवलिंग के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इन 7 स्थान पर आपको यह बिंदी लगाते हुए 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नम शुभम मंत्र का स्मरण करिए। उसके बाद अपनी सफलता के लिए, अपनी मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी, इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर कोई व्यक्ति रविवार की सप्तमी में कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है और उसको भी धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए